लेकिन एक वृक्ष के नीचे बैठ करके मेरे माधव, आज माधव की आंखों में आंसू है, आज माधव रो रहे हैं। और जब समय पूरा हो गया तो आज गैयाओं को चरा करके जब माधव आज जा रहे हैं तो प्रतिदिन ब्रज की जितनी भी सखियां हैं वो अपनी छत पर खड़ी हो जाया करती थी। जब श्याम गैयाओं को चरा करके हाँक करके ले जाया करते थे तो गली से जिस गली से कृष्ण निकलते थे आया करती थी। लेकिन जब आज पुष्प बरसा रही हैं आज सारी सखियां, आज मेरे कृष्ण देख चली जा रही है। पता है क्यों 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 रो रहे? पता है कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि कृष्ण को पता है कि अगर ये मेरे आंसू किसी ने देख लिए तो ये जीते जी मर जाएंगे। इसलिए आज कृष्ण ने अपनी निगाहों को आज ऊपर उठा करके किसी को भी नहीं देखा है। लेकिन सारी की सारी सखियां कुछ मन में समझने लग गई है। आज लाला ने हमने पुष्प बरसाए, आज लाला ने हमारी ओर देखा तक नहीं। राजन परीक्षित, आज भगवान के आंखों में इतने नेत्रों में अश्विन भरे हुए मैं वर्णन नहीं कर सकता। भगवान रोक रहे हैं लेकिन फिर भी रोक नहीं पा रहे हैं। भगवान अपने नेत्रों के अश्विन को रोक नहीं पा रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा भैया अब समय आ गया है, अब समय आ गया है जिस समय मुझे आ गया है। अब मुझे इन प्राण प्रिय ब्रजवासियों से भैया दूर होना पड़ेगा। बंधुओं, जीवन में अगर एक माँ से उसका पुत्र दूर हो जाता है तो कितना दुख होता है? और कृष्ण तो सबके प्राण प्रिय है ब्रज में। आज कृष्ण की आंखों में मुझे इस वृंदावन से दूर हो रहा है भैया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और आज यहाँ भगवान यशोदा मैया को छोड़ करके जा रहे हैं और आज यहाँ कथा का भी विराम दिवस है। आज ये कथा भी हमसे और आपसे दूर हो जाएगी। आज इस श्रीमद् भागवत कथा को चलते चलते आज 7 दिन से जो ये श्रीमद् भागवत गंगा आपकी यहाँ बह रही थी, जिसमें हम और आप डुबकी लगा करके स्नान कर रहे थे, भगवान का आनंद रूपी भजन कर रहे थे। आज ये भजन हमसे और आपसे भी दूर होने वाला है। ऐसे ही आज यहाँ जब भगवान ने मैया से कहा मैया अगर मैं तुझसे दूर चला जाऊं तो मैया तो मुझे भूलेगी तो नहीं। आज जब ऐसा कहा तो आज यशोदा मैया कल्पना नहीं कर पाई और मैया ने कहा कि मेरा लाला, आज मैया ने ऐसा कहा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे तो भी मैं तुझे भूलने वाली नहीं। बंधु, इस संसार में केवल एक प्रेम ही ऐसा है जो प्रेम जीवन भर हमें जीने का सहारा देता है। और यही प्रेम जीवन भर यदि बना रहे तो जीवन में आनंद आ जाता है। बंधु, यदि अगर प्रेम करना है तो प्रेम कृष्ण के जैसे करना, मैया यशोदा के जैसे। आज मैं तेरा उद्धार करके ही तुझे छोड़ूंगा। आज भगवान ने कंस के केसों को पकड़ा है और कंस आज जोर जोर से लाला छोड़, मुझे दर्द होता है। भगवान कहते हैं मामा, जिस समय तूने मेरी मैया के केसों को पकड़ा और जेल में डाल दिया तो क्या मेरी मैया को दर्द नहीं हुआ? और आज कहता मुझे छोड़। आज भगवान को क्रोध में आया है और आज भगवान ने अपने मुष्टि के प्रहार से आज कंस को भगवान ने धराशायी कर दिया है।
राजन परीक्षित ऐसे करके यहाँ भगवान ने कंस का उद्धार किया है। समय का अभाव है कि मेरा कृष्ण कितने समय के बाद मिलूंगा, कितने वर्षों के बाद मिलूंगा, मेरा कृष्ण कैसा होगा, मेरा कृष्ण ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन नेत्रों में अश्विन भर करके आज अपने मित्र के लिए मेरे सुदामा जी रोते हुए आज द्वारिका के लिए जा रहे हैं, आज कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे ही कृष्ण जाने लगे, आज जैसे ही भगवान आज द्वारिका नगरी पहुंचे हैं, तो यहाँ पर भगवान के जय और विजय ने आज इनको रोक लिया है और रोकाए और पूछाए, हे बाबा। तो यहाँ भगवान ने बड़ी सुंदर विचित्र बात कही है कि मुझे अपने माधव से मिलना है, मुझे गोविंद से कृष्ण से मिलना है, मेरे परम प्रिय मित्र है, मेरे सखा है कृष्ण, ऐसा कहा है। और जैसे ही भगवान ने देखा, आज जब जय और विजय दौड़ करके भगवान के पास गए तो ऐसे करके कोई साधु ब्राह्मण आया हुआ है जिसकी धोती फटी लुपटी सी लपटी हुई है, तन पे कोई वस्त्र नहीं है और हाथ में लाठी लिए हुआ है और कह रहा है कि मेरे मित्र हैं प्रभु जी करके आए हैं। तो आज भगवान दौड़े दौड़े चल करके आए हैं और दौड़ दौड़ करके चल करके जैसे ही भगवान आए और भगवान ने आकर के जैसे ही कृष्ण को देखा है, आज भगवान ने द्वारपालों को अलग करके आज दूर कर दिया है और आज जाकर के कन्हैया के गले से लग गए। मोहन
तुलसी को मेरा आतो मेरा तुलसी को मेरा मेरा तुलसी को मेरा आतो मेरा तुलसी को मेरा मोहन कबसी मोहन सब कोने सभी माताएं बहनाएं स्थान पर विराजमान हो जाइए। सभी लोग अपनी अपनी यथा स्थान पर बैठ जाइए, है ना। और जो भी पूजन इत्यादि कर कि हाँ लाला सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जीवन में सर्व आनंद आ रही है। अच्छा कैसे? तो हाँ भाभी से नहीं मिलाएगा, भाभी वगैरह के हाँ भाभी बढ़िया है, सब बढ़िया जरूर मिलाएंगे, क्यों ना मिलाएंगे। तो अब जैसे ही भाभी 8 भाभियां हैं मेरी, तो अब तो हक्का बक्का पड़ गए सुदामा जी के। और जब सुदामा जी बिठाए और निवेदन करूं बंधुओं कि जब जब जीवन में आनंद आता है तो जीवन में दुख कहीं ना कहीं से चल करके जरूर आ जाता है। तो जब दुख जीवन में चल करके आ जाता है, इसे आज मजाक कर दिया है कि कोई संत बंत नहीं है तो ऐसे ही पाखंड फैलाते हुए डोल ले। अगर ये असली संत है तो आओ आज इनकी परीक्षा लेने चलते। आज एक कढ़ाई को अपने पेट से बांध करके गए और दुर्वासा ऋषि से पूछने लगे, बाबा जी बताओ कि जी बताओ जाके पेट में छोरा है कि छोरी है, अगर बाबा सही हो तो बता ही दो। आज बाबा ने अपनी अंतरात्मा से सब कुछ पहचान यहाँ पे बता दिया है कि इनके गर्भ में चाहे जो भी हो, और इनके गर्भ के द्वारा तुम्हारे सारे यदुकुल वंश का नाश जरूर हो जाएगा, ऐसा कह दिया है। और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। भगवान को बड़ा दुख हो रहा, आज लेट गए और लेटे लेटे आज भगवान की आंखों में आंसू आ रहे हैं। भगवान की आंखों में आज आंसू आ रहे हैं। राजन परीक्षित या सुखदेव जी महाराज ने पूछा, प्रेम को अपने हृदय से निकलने मत देना। क्यों? कुछ भी नहीं, आज आप ही को दुख नहीं हो रहा है, आज हमें भी दुख हो रहा है आप लोगों को छोड़ने। हम और आप इतने दिन से परिवार की तरह यहाँ रह रहे थे। व्यास जी महाराज की आवाज सुनते ही हम और आप लोग अपने घर से दौड़े दौड़े चले आते थे। क्या हमारे घर के नौकर लग रहे, आप लोग तो चले आते थे, चले आते। आज जब आपसे दूर हो रहे ऐसा लग रहा है ना जाने हमारे हृदय का कलेजा बाहर निकाल। मेरी कथा बस इतना ही कहना है, ना तो मैं कथा कहना जानता हूं और आप सभी को बताऊं, ठाकुर जी मेरे सामने में झूठ नहीं बोल रहा, मैं अभी कथा कहना सीख रहा हूं, मैं भी कथा कहना सीख रहा हूं। और जीवन में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं इस बात को कहता ही रहूंगा कि मैं कह रहा हूं।
क्यों? तब तब मैं अपने भक्तों को एक नया ज्ञान जरूर सुनाऊंगा, इसलिए अपनी इस सीखने की प्रक्रिया को मैं जीवन भर बंद नहीं करूंगा। लीलाएं करी है, हमें और आपको उपदेश दिए है, भगवान ने हमें जीना सिखाया है। संसार में आए हो तो मानवता को कभी भूलना मत, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये मनुष्य का जीवन मिलता है। जब जब अगर मैं यहाँ आऊं तो यहाँ आकर के मुझसे कहो कि महाराज जी आप जी कह के गए, हमने उतार लिया और इसके द्वारा हमारा ये काम अच्छा हो गया, ऐसा संकल्प ले लेना भगवान के दरबार में बैठ करके। ऐसे भाइयों से निवेदन करूंगा जो अपने भाई से नहीं बोलते, एक ही छत में नीचे रहने के बाद में, ऐसे भाइयों से निवेदन करूंगा आज से जाकर के अपने भाई से बोल लेना, चाहे कितना भी दुश्मन बेड़ी क्यों ना हो। हाँ, पानी का बबूला होता है ना, जीवन भर तरक्की नहीं कर सकते, ऐसी वाला सिखाने वाली है। बस यही प्रार्थना करूंगा। ज्ञान गंगा की भक्ति में बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे सरस्वती नगर कड़ी भदौरिया में ब्रजेश शर्मा, हरेंद्र शर्मा, मनोज शर्मा द्वारा और हमारी सासू माँ ने भागवत कथा कराई, जिसमें ज्ञान की गंगा बही। और मैं कुछ नहीं, केवल 1 मिनट और 2 शब्द कहूँगा कि व्यक्ति भवन से महान नहीं बनता, भावना से महान बन जाता है। और साधन से, कितने भी साधन हो आप पर, कुछ नहीं होने वाला। अगर साधना करोगे तो महान बन जाओगे। और तीसरा, उच्च आचरण रखना चाहिए व्यक्ति को अपने जीवन में। 7 के अलावा कोई 8वां मित्र नहीं बनाइए। 7 मित्र होंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। पहला मित्र आपका होगा, वो होगा दर्पण, शीशा। शीशा आपको कभी झूठ नहीं बोलने देगा। उसके सामने खड़े हो जाइए, सेम टू सेम देखे हुए। दर्पण पहला मित्र होगा आपका। और अपने अपने मन में अपनी अपनी मनोकामनाओं को रखना और ठाकुर जी से भाव बना करके कहना, भाव संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम, सर्व पाप विनाशनम, रामो दुख समन, रामो दुख समन, तम नमः विनाशनम, रामो दुख समन, तम नमामि हरि परम, हरि परम, तम नमामि हरि परम। और जो भी गुरुजन करना चाहते आ सकते हैं। एक दिन मिलके, एक दिन, अरे एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत है, रीत है। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत है।
अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी दुनिया की है, अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी दुनिया की है। इस संसार में एक दिन पराए अपने पराए हो जाते, पत्ता टूटो तार से, पत्ता टूटा डाल के ले गई पवन उड़ा, अब के पीछे खबर ले, अब के पीछे आज तक प्रभु आज तक था हमारा तुम्हारा। पूजन करते चलेंगे और आज जी बताएंगे, श्रवण करेंगे आप समस्त प्रभु प्रेमीजन। संपूर्ण नहीं है तो सभी से मेरा कहना है कि सुंदरकांड, भजन संध्या, देवी जागरण और जो भी रामायण कथा होती है धर्म से महाराज जी सब कुछ कार्य करते हैं। तो सभी व्यक्ति से मेरा कहना है कि किसी के पास कोई धन दौलत या पैसा वगैरह नहीं है तो एक बार महाराज जी को याद जरूर करें, क्योंकि हमारे महाराज जी निःशुल्क सेवा में आपके साथ सभी भक्तों के साथ ये धार्मिक कार्य जुड़े हुए फ्री में करते हैं। और हमारे महाराज जी के पंडित आकाश कृष्ण, इस आईडी को, इस चैनल को फॉलो करें और सभी आदि कथाओं का आनंद लेने के लिए सभी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। श्री वृंदावन हरिलाल की जय, रमण बिहारी सरकार की जय, नंद के लाला की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उनके माध्यम से, आप जन्मदिवस को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और ऐसी कामना करते हैं गोपाल जी से आपका प्रत्येक मंगल शुभ मंगलमय कार्य हो, अनंत अनंत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो हम दूसरे के हृदय के बारे में बात बता रहे थे, लेकिन आज हमारा हृदय भी अंदर से दुख रहा है ना। और कोई भी व्यक्ति अगर धन के अभाव से जिले में जो व्यक्ति धन के अभाव से नहीं करा, वो हम करके आ गए, ठीक है, कोई सेवा कुछ भी नहीं होती।
जैसे जिसका भाव बन जाता है वैसे उससे कर लेते हैं। और जो बिल्कुल भी धन के अभाव के कारण नहीं करा पाते हैं उनकी भागवत कथा को बिल्कुल मुफ्त में करके आते हैं। कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो जिनकी कथा बुली हुई रखी हो और धन के अभाव से नहीं करा पा रहे हो तो वो महाराज जी से आकर के संपर्क कर ले गए है ना। और दूसरी बात, कोई भी कैसा भी पूजा अनुष्ठान कराना चाहो तो महाराज जी से कार्ड ले ले, संपर्क कर ले गए है ना आप सभी लोग। और अगर हमारी कथा अच्छी लगी हो आप लोगों को तो एक बार जोरदार ताली बजा दो, और अगर नहीं लगी हो तो गाली मत देना। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे